लेकिन मेरे पति की मर्दानगी छीनकर जो भोले भाले इंसान थे, आपकी भक्ति में अंधे होकर उन्होंने खुद को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? संध्या का समय था। आश्रम की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। कुछ लोग भजन में लीन थे, कुछ समाधि में। अचानक एक सेवक मेरे पास आया, सिर झुकाकर बोला, बाबा जी ने बुलाया है। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों? यह बात कोई बाबा जी से पूछ सकता है? आप तो बस चलिए। मुझे भीतर कुछ अजीब सा लगा, पर मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। वह मुझे लंबे संकरे गलियारों से होकर एक कक्ष तक ले गया। कमरे में घी के दियों की हल्की रोशनी थी। फर्श पर सफेद चादरें बिछी थी। बाबा जी ध्यान में बैठे थे। सेवक ने धीरे से कहा, बैठो। मैं चुपचाप उनके सामने बैठ गई। बाबा जी ने आंखें खोली। क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों है? मैंने होंठ भींच ली। वर्षों का गुब्बार जैसे उबलने लगा। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तेरा दुख दूर करने के लिए। सत्संग में देखा, तेरी आंखें नम थी। ऐसी आंखें मुझे दूर से दिख जाती हैं। आखिर उदास क्यों है तू? मैं हंस पड़ी, एक कड़वी हंसी। बसने से पहले संसार उजड़कर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं उदास क्यों हूं? यह तेरी सोच का भ्रम है। समझदारी से देखेगी तो समझेगी कि संसार तो अब बसने वाला है। तुझे शुद्ध, सात्विक, सम्मानित और सुरक्षित जीवन दिया है मैंने। लेकिन मेरे पति की मर्दानगी छीनकर जो भोले भाले इंसान थे, आपकी भक्ति में अंधे होकर उन्होंने खुद को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? सच्चे भक्त तो अंधे ही होते हैं। समर्पण तो स्वयं तेरे पति का था। वह ऊंचाई पर जाना चाहता था, शक्ति चाहता था, मोक्ष चाहता था, और उसे यह मिलेगा भी। पर मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। मुझे तो बस मेरा जीवन चाहिए था, एक साधारण सुखी जीवन। तो यहाँ तेरी जिंदगी जहन्नुम है और पहले जन्नत में थी। मैं चुप हो गई। बाबा जी मुस्कुराए। ठीक है, फिर जा उसी जन्नत में, कोई नहीं रोकेगा। आश्रम कोई लाठी का जोर नहीं है, दरवाजा खुला है, जा सकती है। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे की ओर देखा। क्या सच में जा सकती थी? बाबा जी की आवाज फिर आई, पर जाने से पहले सोच ले, वहां का संसार क्या अब भी वही है या वह उजड़ चुका है? मैं ठिठक गई। मेरी आंखों में वर्षों के दर्द की नमी थी। बाहर की दुनिया अब मुझे अपनाएगी? क्या वहां मेरे लिए कोई जगह थी? सोचना बंद कर। जो होना था हो चुका। अब तेरा नया जन्म है। बाबा जी ने प्रसाद की थाली मेरी ओर बढ़ाई। ले, परम भोग के लड्डू। मेरे हाथ कांप उठे। बाबा जी की आंखें मुझ पर टिकी थी। अब आंखें बंद कर और ध्यान अपनी सांसों पर लगा। बोल, एक रूप, महास्वरूप, अनंत मन है, अनंत में है, अनंत रूप। मैंने आंखें बंद कर ली। भीतर कुछ टूट रहा था या शायद जन्म ले रहा था। प्यारे मित्रों, स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही स्टोरी हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।